वेलकम बैक। आज हमारा बेसिक एक्सेल का डे 2 है जिसमें हम होम रिबन के बारे में कुछ देखेंगे। तो गाइस हम सबसे पहले ऑप्शंस ये देखते हैं क्लिपबोर्ड के। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया कोई भी डेटा। सेलेक्ट करने के लिए आप माउस का भी यूज कर सकते हैं और कीबोर्ड का भी, जैसे फॉर एग्जांपल शिफ्ट डाउन एरो देन राइट एरो एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हम यहाँ से क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस देखते हैं। तो ये देखो अभी पेस्ट का ऑप्शन नहीं क्लिक है, मतलब आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते, डिम हो रखा है, डिसेबल्ड बोलते हैं हम इसको। तो ये तब होगा जब आप कुछ कॉपी या कट करोगे। तो मैं आपको बताता हूँ कॉपी और कट में। पहले कट देख लेते हैं। कट किया मैंने ये। कट का मतलब होता है कि आप किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं। तो मैंने एक कट किया यहाँ पे और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे, अब देखो इनेबल हो गया ये ऑप्शन। यहाँ से भी आप जा सकते हो, राइट क्लिक करके भी पेस्ट बोल सकते हो, राइट क्लिक करके ये पेस्ट बोल सकते हो, या आप यहाँ पे जाके यहाँ पे भी पेस्ट बोल सकते हो, या फिर एक की होती है कंट्रोल प्लस वी। तो गाइस कंट्रोल प्लस वी भी बोल सकते हो आप पेस्ट के लिए, और कंट्रोल सी होती है कॉपी के लिए, या कंट्रोल एक्स होता है कट के लिए। तो मैंने कट किया था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया एंड देन मैंने यहाँ पे बोला कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो देखो ये कट पेस्ट हो गया। आप सॉरी, ये मैंने कंट्रोल सी कर दिया था, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। आप देख सकते हैं कट पेस्ट हुआ। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि आप सेम चीज अलग अलग जगह रखना चाहते हो। तो मैंने कंट्रोल सी बोला आपकी बार, या यहाँ से मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, ये कॉपी कर लिया और मैं कंट्रोल वी। अब देखो कंट्रोल वी में ये ओरिजिनल में भी है, मतलब इसको बोलते हैं एक ही टेक्स्ट की मल्टीपल कॉपीज बनाना। तो ये कॉपी पेस्ट होता है, ज्यादातर लोग जानते हैं, इसमें यही होता है। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल। तो यहाँ पे भी पेस्ट स्पेशल के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट हम यहाँ से जाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारे ऑप्शंस हैं। सो गाइज ये वाले ऑप्शंस मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, पेस्ट स्पेशल ऑल ऑप्शंस। तो उस वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल में सारे के सारे ऑप्शंस, एक एक ऑप्शन जो यहाँ दिया है, ट्रांसपोज, स्क्रिप्ट, पेस्ट, इवन पेस्ट लिंक तक का पूरी इन्फॉर्मेशन है। ऑलमोस्ट 20 मिनट की वीडियो है गाइज, तो आप वो जाके देख लेना। मैं बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। तो अभी हम सिर्फ कॉपी पेस्ट ही देखेंगे क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं। अगर आपको एडवांस इसके बारे में जानना है तो आप पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शंस की डिटेल मैंने वहाँ पे दी है। ओके, अब हम करते हैं अदर ऑप्शन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से बाकी सब इंफॉर्मेशन हटा देता हूँ। मैंने ब्लैंक पेस्ट कर दिया यहाँ पे ताकि हम आगे के ऑप्शंस देख लें। तो गाइस टोटल कॉलम्स जो होते हैं एक्सेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, 16,384 होते हैं, इतने रोज होते हैं। तो अब हम बाकी की चीज़ें देखते हैं, जैसे कि ये फॉन्ट है। तो फॉन्ट में क्या क्या होता है, पहला ऑप्शन है जहाँ पे कैलिबरी लिखा है। तो बेसिकली कैलिबरी क्या है, जैसे कि जो भी हम लिखते हैं ना, तो इस सब का ना एक फॉन्ट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका भी एक फॉन्ट है, जैसे इसका कैलिबरी है। और अगर ये वाला देखोगे तो इसका बुकमैन ओल्ड स्टाइल है। तो बेसिकली फॉन्ट का मतलब यहाँ पे होता है राइटिंग स्टाइल। तो डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग स्टाइल है जो आपको पसंद हो। जैसे ये देखो आप कैसा लिख दिया इसने, ऐसे ही इसमें आप चाहो तो मैं अभी यहाँ पे एरियल का लगा के दिखाता हूँ आपको, जैसे एरियल ब्लैक। तो आप ये देखो, ये ऐसा है फॉन्ट। तो इसको बोलते हैं राइटिंग स्टाइल। तो जो आपको स्टाइल पसंद हो वो आप देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो इसमें या तो एरियल होती है या कैलिबरी होती है, कैलिबरी जो एक्सेल के अंदर होती है। तो आप जो मर्जी यूज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये होती है। ओके, नेक्स्ट होता है इसका साइजिंग। तो जैसे मान लिया कि अब यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लिया मैं एक हेडिंग डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसमें एक हेडिंग डाला मैंने, एक्सेल फंक्शंस। तो अब ये जो है इस हेडिंग को मान लिया मेरे को बोल्ड करना है, ऐसे बोल्ड कर सकते हैं। ये बोल्ड के लिए होता है, इटैलिक के लिए होता है, ये अंडरलाइन के लिए होता है। तो इस तरीके से मैंने अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, तो आप जरूरी नहीं है सब करना है, जो आपको पसंद हो। मैंने सब हटा दिया, मैं बोल्ड और अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, इटैलिक करूँ ना करूँ मेरी मर्जी है। तो इसको बोलते हैं, इनकी भी शॉर्टकट्स होती है गाइज, कंट्रोल प्लस बी आप देख सकते हो, कंट्रोल प्लस आई एंड कंट्रोल प्लस यू। कॉपी की, कट कॉपी की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंट्रोल प्लस एक्स कट की होती है, इसकी होती है कंट्रोल प्लस सी। तो गाइज ये दिखाता है एक्सेल आपको, और ये होता है पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी। तो हम ये देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे होता है, मान लिया कि आप इसका साइज अपनी मर्जी का बढ़ा सकते हो। देखिए इस तरीके से साइज को आप बढ़ा सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो। यही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो गाइस, ये देखिए यहाँ से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ये
सेम चीज, इससे डिक्रीज डिक्रीज फॉन्ट साइज है, ये इंक्रीज फॉन्ट साइज है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये डिक्रीज फॉन्ट साइज। ओके गाइस, इसके बाद मान लिया यहाँ पे एक कलर है, यहाँ पे आप ये अगर आप देखोगे तो ये इस तरह का यहाँ पे कलर भी फिल कर सकते हो। आप बोलोगे कि मुझे ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, इस तरीके से आप यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे भी अगर आप चाहते हो कि मुझे ग्रीन कलर देना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे गाइस ये बॉर्डर है, जैसे आप चाहते हो इसमें टेबल में कोई बॉर्डर आ जाए तो इस तरीके से बॉर्डर डाल सकते हो। आप देखो ये मैंने बॉर्डर डाल दिया यहाँ पे। आपको लगता है कि चारों ओर का बॉर्डर थोड़ा थिक होना चाहिए तो आप थिक बॉर्डर भी ले सकते हो। ये आउटसाइड बॉर्डर देखो थोड़ा थिक हो गया, इस तरीके के बॉर्डर्स आप यहाँ पे डाल सकते हो गाइस। तो हमने ये देख लिया, फॉन्ट देख लिया, फॉन्ट साइज देख लिया, इंक्रीज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर देख लिए। बॉर्डर में आप यहाँ पे अलग अलग तरह के बॉर्डर हैं, जैसे मैं अभी इसको हटा सकता हूँ यहाँ से जाके, तो यहाँ से बोल सकता हूँ नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं है। आप यहाँ पे बॉटम में बॉर्डर चाहते हो, देखो बॉटम में आ गया। आप चाहते हो सिर्फ टॉप बॉर्डर भी हो तो आप टॉप बॉर्डर, आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर आपको लगता है ऐसा ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ऐसे भी डेटा बना सकते हो। तो आपके ऊपर है कि सिर्फ टॉप बॉर्डर डालना है, बॉटम बॉर्डर डालना है, या यहाँ पे ये दोनों भी होते होंगे, ये रहा टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, एक साथ भी दोनों आप कर सकते हो कभी भी। जैसे मैं यहाँ पे भी चाहूँ तो यहाँ से भी एक साथ दोनों डाल सकता हूँ, ये टॉप एंड थिक बॉटम। ये देखिए टॉप में भी है, आ गया, इसमें दिख नहीं रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये आ गया, एक रो डालने के बाद नजर आया। तो इस तरीके से आप डाल सकते हो। ओके गाइस, तो ये बॉर्डर हो गया। इसके बाद ये अलाइनमेंट होता है। अभी मैं थोड़ा फॉन्ट साइज कम करता हूँ। तो अगर आप देखो ये अलाइनमेंट है कि आपका ये डेटा यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे देखिए लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, सेंटर, ये सेंटर हो गए सारे के सारे, ये सारे के सारे लेफ्ट हो गए, ये सारे के सारे राइट हो गए, ये राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन। तो इसमें दो तरह के अलाइनमेंट होते हैं, एक तो ये होते हैं ये वाले, इनको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये वाले लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है। इसमें ये और अलाइनमेंट होते हैं दूसरे वाले, ये टॉप अलाइन और ये सेंटर मिडिल अलाइन और ये बॉटम अलाइन। तो दो तरह के होते हैं। ये जो अभी हम देख रहे थे पहले लेफ्ट राइट सेंटर, इनको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और जो ऊपर वाले होते हैं इनको वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल कैसे, जैसे अगर मैं कॉलम का साइज थोड़ा बड़ा करूँ तो आप देखोगे, ये आप देखोगे ना यहाँ पे अभी पूरा सेंटर है, ये टॉप में है, देखो ये टॉप है, ये आपका मिडिल हो गया और ये हो गया बॉटम। वर्टिकली आप अलाइन कर सकते हो, वर्टिकली भी आप अलाइन कर सकते हो डेटा को। तो ये वर्टिकली अलाइन हो रहा है देखिए, और हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए ये होता है। तो अभी मैंने सेंटर कर दिया, ये हॉरिजॉन्टली है, ये देखिए। सो गाइस ये दो तरह के होते हैं। इसके बाद हम इंडेंटिंग देखते हैं। इंडेंटिंग में क्या होता है, इंडेंटिंग ये वाले ऑप्शन है, ये पहले हम ये देखते हैं फिर हम ये देखेंगे। तो इंडेंटिंग में क्या होता है, मान लिया कि कुछ डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको ये देखे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में, मान लिया कि इनपुट यूनिट होता है, इनपुट यूनिट के अंदर कीबोर्ड माउस होते हैं, देन प्रोसेसिंग यूनिट होता है, देन मेमोरी यूनिट होता है। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट में हार्ड डिस्क, रैम, रोम होता है, और प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही ALU और CU होता है। और एक इसमें और एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में क्या क्या होते हैं, मान लिया आउटपुट यूनिट में होते हैं तुम्हारा वीडियो या स्क्रीन भी बोलते हैं इसको, और मान लिया कि यहाँ पे प्रिंटर। तो इस तरीके से, लेकिन अगर आप देखो तो बड़ा समझ में नहीं आ रहा, एक ही लाइन में सब कुछ लिखा है। तो अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हो डेटा को अच्छे से, तो उसके लिए क्या, मान लिया कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है और इसमें सबसे पहले आता है इनपुट यूनिट। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप एक लेवल ऐसे आगे बढ़ा सकते हो ऐसे, और इनको मान लिया कि ये इसके पार्ट है तो इनको एक या दो लेवल जैसे आपको अच्छा लगे बढ़ा सकते हो। इसके बाद ये प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको एक लेवल आगे बढ़ा दो। तो पहले तो सारे को एक लेवल आगे बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा दिया। अब फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग यूनिट में ना मेमोरी यूनिट होती है नेक्स्ट लेवल, तो आप इसको मेमोरी यूनिट को आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। इसको इंडेंटिंग बोलते हैं, इंक्रीज, इंडेंट, डिक्रीज। ये इंक्रीज के लिए होता है, ये डिक्रीज के लिए होता है, इससे कम भी कर सकते हो। तो इस तरीके से गाइस आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ये सारे के सारे मेमोरी यूनिट के पार्ट है तो आप ऐसे डाल सकते हो। देन ALU ये इसका पार्ट है, CU इसका पार्ट है। तो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर मेमोरी आ गया और मेमोरी के अंदर ये आ गए तुम्हारे ऐसे।
तो अगर आप देखोगे, अब आउटपुट यूनिट में के एग्जांपल ये हैं, मान लिया ये दोनों, तो आप इनको आगे बढ़ा सकते हो। इस तरीके से आप समझ सकते हो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में। तो इनको भी आप चाहो तो एक एक लेवल और आगे बढ़ा सकते हो ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो अगर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कोई देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। सॉरी गाइज। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर अगर कोई देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। इसके मेन पार्ट होते हैं इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट। प्रोसेसिंग यूनिट में मेमोरी यूनिट होता है, एएलयू होता है, सी होता है, और हार्ड डिस्क, रैम एंड रोम, ये आपके मेमोरी यूनिट के पार्ट हैं। तो इस तरीके से गाइस आप देख सकते हो कि ये इंडेंटिंग का यूज है। और इसमें एक बेस्ट पार्ट ये होता है कि जितने भी आप इंडेंटिंग में आप आगे पीछे इनको करो, कितना भी, जैसे आप इनको इंक्रीज इंडेंट लेकिन इसमें लेंथ नहीं बढ़ती। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन क्या करता है, इनकी लेंथ बताता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं। तो आप देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे आप देखो 5 है। वहीं पे अगर मैं स्पेस डाल के इसको करता, मान लिया मैं इसमें एक स्पेस भी एक्स्ट्रा ऐसे डालता, अभी मैंने एक स्पेस डाला है दूसरा, तो देखो 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप समझे, आप स्पेस से डालते तो इसकी लेंथ बढ़ जाती, जो कि सही तरीका नहीं है काम करने का। क्योंकि ये आपको अभी तो समझ नहीं आएगा, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्पेस की भी बहुत वैल्यू होती है एक्सेल में। ऐसा नहीं है आप कहीं भी एडिशनल स्पेस डाल दो तो आपकी कैलकुलेशंस में इश्यूज आ जाते हैं, डेटा आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमको स्पेस नहीं डालना चाहिए, हमको इंडेंट का यूज करना चाहिए। बहुत अच्छा टूल है। अगर आप डेटा इस तरीके से अरेंज करना चाहते हो तो आप एक्सेल में कर सकते हो। ओके, नाउ अब हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन। ये अलाइनमेंट होता है, ओरिएंटेशन होती है, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये डेटा है। तो अगर आप देखो, मान लिया कि मुझे कोई अटेंडेंस शीट बनानी थी गाइस। अगर मैं इसको देखूँ, आपने देखा ये कैसे बनाया है। जनरली बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन होता है वो इसमें नॉर्मल होता है। तो मैं अभी आपको इसको दोबारा से नॉर्मल करके दिखा देता हूँ पहले। तो इस तरीके से डेटा होता है। अगर आप देखोगे, अगर मैं इस डेटा को इस तरीके से लेता हूँ, मान लिया ये अटेंडेंस शीट है, तो होगा क्या कि अगर मैं इसका प्रिंट लेने की कोशिश करूँगा, सपोज मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट लेने की कोशिश करी, तो आप देखो ये पूरा पेज, मैं इसका लेआउट भी अगर यहाँ पे चेंज कर दूँ तो भी ये पूरा का पूरा डेटा एक में आ नहीं सकता। वहीं पे अगर मैं इसकी डेट को, डेट का अलाइनमेंट ऐसे कर दूं वर्टिकली इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने कर दिया और अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर देना है। ये देखिए, अब अगर मैं इसका प्रिंट एरिया सेट करूँ, प्रिंट एरिया, और मैं इसका प्रीव्यू दिखाऊँ आपको, देखिए ये फुल चांस है कि एक में ही ये सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। वो सेटिंग करनी होती है तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं ये बता रहा था आपको, इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हो। जब आपको पेज सेटअप करना तो उसमें बड़े हेल्पिंग होता है। अब यहीं पे अगर आप देखो तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकली भी, अभी ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है तो हम इसको वर्टिकली ऐसे मिडिल में कर देंगे। तो अब ये थोड़ा देखो देखने में अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हम इसको सेंटर कर देंगे यहाँ से भी। तो अगर मैं इसका साइज भी आगे पीछे बड़ा करूँगा, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय आईडी, इन टाइम आउट टाइम थोड़ा छोटा करूँगा, तो भी ये अच्छा लगेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा इन टाइम और आउट टाइम का कॉलम इतना ही रहे, इससे बड़ा ना रहे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है गाइस, ये वाला, ये इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक, देखो ये थोड़ा सा कट रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, रैप टेक्स्ट कर दूंगा। ये देखिए, रैप टेक्स्ट करने से क्या होता है, विद इन सेल वो एडजस्ट हो जाता है। ऐसे ही मैं इसको भी यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर सकता हूँ, तो ये विद इन सेल एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है। तो यही होता है जब हम काम करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें, जब ओरिजिनली ये डेटा था तो जनरली ये इस तरीके से था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसा था। मैं जब मैं यहाँ पे लिख रहा था तो ये ना तो यहाँ पे कुछ था। मैं इसका कलर भी हटा देता हूँ, कलर में यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ, नो फिल, इसका भी नो फिल कर देता हूँ। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था और इसका साइज भी नॉर्मली था, ये मैं ऐसे लिख रहा था जब ओरिजिनली मैंने यहाँ लिखना शुरू किया था। लेकिन मैं चाह रहा था कि ये डेटा यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ तक पूरा जाए। तो इसके लिए क्या होता है, ये जबकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सेल है और मैंने ये पहली सेल में लिखा, अगर मैं इसको पहली सेल में रहने देता हूँ तो देखो ये
और इसको रैप टेक्स्ट भी अगर मैं करूंगा तो ये इसी सेल के अंदर रैप टेक्स्ट हो जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये वाला डेटा यहाँ से यहाँ तक पूरे इसके सबके सेंटर में आए। जब आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा डेटा इसके सेंटर में आए, जितनी भी सेल्स आपने सेलेक्ट की हैं, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये देखो सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर में आ गया ये। अब यहाँ पे आप फिल कर सकते हो कोई जो भी कलर आपको चाहिएगा, कोई भी कलर आपको चाहिए। तो आप जैसे मुझे यहाँ थोड़ा डार्क चाहिए तो मैं डार्क ले सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका साइज भी बड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे अटेंडेंस शीट बन गई, और यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके गाइज, तो इस तरीके से ये तैयार हो गया। मर्ज एंड सेंटर का ये यूज होता है। रैप टेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया, अलाइनमेंट मैंने बता ही दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया इसका क्या यूज है। हम आपको जब आपको अब इसका अगर मैं प्रिंट एरिया सेट करके मैं दिखाऊंगा, ये हम बाद में भी देखेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये अच्छे से यहाँ पे देखने में अच्छा लगेगा। देखो ये हो जाएगा अभी भी फर्दर सेट, तो हम देखेंगे बाद में। ओके, व्हाट एल्स, होम में अब क्या बचा। ओके गाइस, जिसके बाद ये बचता है नंबर फॉर्मेट। तो नंबर फॉर्मेट में क्या होता है, ये है नंबर्स का फॉर्मेट। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा बना के रखा है पहले से ही। मान लिया मैंने को यहाँ पे कोई डेटा डालना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ आइटम है, इनके प्राइस हैं। तो मान लिया मैंने यहाँ पे डेट डाली 312025, ये आपकी मार्च की डेट है। मान लिया 1 मार्च है, 4 आइटम्स के लिए। टाइम भी मैं डाल लेता हूँ, नाउ भी डाल देता हूँ, अभी का जो भी टाइम हो। ओके, तो आज 15 है गाइस, 15 मार्च है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला ड्रैग कर रहा हूँ। फॉर्मूला ड्रैग का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे देखो ना, ये समोसा से लेके पिज्जा तक यही आइटम है। समोसा पिज्जा, समोसा ब्रेड पकौड़ा, कोल्ड ड्रिंक पिज्जा। तो मुझे पता है कि 4 आइटम है हमारे पास, हम 4 आइटम की सेल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे +1 किया, तो देखो +1 किया तो सेकंड डेट आ गई। अभी इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग कर रहा हूँ नीचे तक। अब आगे ड्रैग करूँगा तो देखो ये कैसे ऑटोमेटिकली डेट बढ़ती चली जाएगी। तो गाइस अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो इस सेल की वैल्यू थी A2 की, मैंने उसमें +1 किया, और ये फॉर्मूले में देखो +1 करने के बाद A2 में जो भी है, तो A2 में 3 1 था, +1 हुआ तो 3 2 हो गया। ऐसे ही ये फॉर्मूला जब मैंने ड्रैग किया, तो ये देखिए इसका रेफरेंस भी नीचे तक ड्रैग होता जा रहा है। जब नीचे तक ड्रैग होता जा रहा है तो वो हो जाता है नीचे की सेल जो भी नीचे। अब इसमें इसने क्या किया है, A5 में +1 किया है, तो A5 में +1 किया तो 3 2 आ गया यहाँ पे भी। और जब उसके नीचे गया जैसे ही, तो A6 पे आ गया। अब A6 में 3 1 नहीं है, 3 2 है, इसलिए यहाँ पे देखो 3 3 आ गई। इस तरीके से धीरे धीरे सारे आइटम्स का डेट बढ़ती चली गई, और एकदम फिक्स डेटा आया है, कोई इशू नहीं आया। हर डेट का सही डेट पे जाके प्राइस इंक्रीज हो गया। ओके गाइस, ये नाउ का फंक्शन है। नाउ फंक्शन क्या करता है, जो आपका करंट डेट एंड टाइम होता है। तो अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे 5:28 PM हो रहा है, तो 17:28, 17 - 12 5 होता है। तो आप समझ सकते हो 17:28 और 5:28 PM एक ही बात है। अभी 5:29 यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी 5:28 ही है। जैसे ही मैं F2 या सेव करूंगा इस फाइल को, तो ये वापस से 5:29 कर देगा। देखिए कर दिया 5:29। अभी मैं फॉर्मूले को ट्रैक कर रहा हूँ, तो जैसे ही हम कुछ लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है टाइम को भी। अभी हम देखेंगे। अब हम यहाँ पे क्वांटिटी के लिए एक फंक्शन यूज कर ले रहे हैं गाइस। फंक्शन का नाम है जैसे कि फंक्शन का नाम है रैंड बिटवीन। तो रैंड बिटवीन क्या करता है, रैंडम नंबर्स देता है बिटवीन ए रेंज। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मुझे 1 से लेके 10 तक के बीच का कोई नंबर दे दे, तो ये देखिए इसने कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिया 1 से 10 के बीच का 10। तो रैंड बिटवीन फंक्शन लगाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, इक्वल टू का साइन, कोई भी फार्मूला लगाना है तो इक्वल टू लिखना ही पड़ेगा। रैंड बिटवीन फंक्शन यूज किया, और बॉटम में आपने बोला 1, यानी सबसे नीचे वाला नंबर 1 होगा, सबसे टॉप 10 होगा, और आपने क्लोज कर दिया फंक्शन को और एंटर मारा, तो ये फंक्शन ले लिया इसने, ऑटोमेटिकली 2 वैल्यू दे दी। अभी इसी फॉर्मूले को मैं ड्रैग कर दे रहा हूँ, तो इसने ऑटोमेटिकली कोई रैंडमली नंबर ले लिया सब जगह जितना भी डेटा था। अब टोटल, टोटल का मतलब क्या होता है कि मैंने बोला जो भी प्राइस है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी, इंटू के लिए एस्ट्रिक का साइन प्रेस करना होता है, एक फॉर्मूला आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देखो 15 3 जा 45 होते हैं, तो ये फर्स्ट ये एकदम सही से कैलकुलेशन आ गई। इसको मैंने फिर फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया,
तो देखो सब जगह ये सेम फार्मूला कॉपी हो गया। यहाँ पे भी आप देखोगे 150 इंटू 6, यहाँ पे देखोगे 150 इंटू 4, तो इस तरीके से यहाँ पे 600 आ गया। देखो 150 इंटू 4, तो इस तरीके से गाइस आप कर सकते हैं। अब मान लिया यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट मुझे लिखनी है, तो मान लिया मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 5% का मीन क्या होता है। देखो 5% का मतलब होता है 5 डिवाइड बाई 100, 5 डिवाइड बाई 100 का मतलब है 5%। तो अब अगर मैं यहाँ पे दो तरीके हैं, अभी मैं इसको देखो परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो ये देखो 5% दिखाएगा, तो ये 5% है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर मुझे 5% डिस्काउंट देना है तो मैं आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ, या तो मैं 0.05 लिख सकता हूँ, जो मैंने बोला वो लिख सकता हूँ। अभी के लिए मैं वही लिख रहा हूँ 0.05। तो ये 0.05 डिस्काउंट देने मान लिया, तो डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस बोलेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे 105 का 5% देखेंगे तो 5 रुपये 25 पैसे आया, जो कि सही है। ओके गाइस, अब इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्काउंट निकाल दिया। ओके, इतना सब हमने डेटा बनाया। अब इस डेटा पे हम जो नंबर फॉर्मेट देखना चाह रहे थे, तो वो कैसे कैसे, जैसे ये डेट है तो डेट के लिए यहाँ पे डेट दिख रहा है, ये आपका अकाउंटिंग नंबर है, ये आपका परसेंटेज के लिए है, ये कॉमा स्टाइल है। तो अभी हम देखेंगे एक एक करके सबको। तो पहले हम डेट का देखते हैं। तो एक तो हम यहीं से देख सकते हैं, डेट के कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट यहाँ लिस्टेड है, जैसे कि शॉर्ट डेट। तो ऑल बाय डिफॉल्ट शॉर्ट डेट ये, इसको लॉन्ग डेट भी आप ऐसे कर सकते हो, तो ये ऐसे दिखाएगा। तो पूरे डेटा को अगर आप सेलेक्ट कर लोगे तो आप यहाँ से भी ना लॉन्ग डेट कर सकते हो ऐसे। तो एक तो हम यहाँ से जा सकते हैं जो यहाँ लिस्ट में आ रहे हैं। दूसरा तरीका है मोड नंबर फॉर्मेट में जाते हैं, तो यहाँ से हम पूरा देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, डेटा को ऐसे सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे इस एरो पे भी क्लिक कर सकते हो आप, डाउन एरो पे यहाँ पे, और आप तब ये ऑप्शन खुल जाएंगे। तो अब आप देखो डेट के यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। आपको कैसी डेट चाहिए, आपको ऐसी चाहिए आप ये वाली डेट ले लो, आपको ऐसी डेट चाहिए आप ये डेट ले लो, जिसमें सिर्फ मंथ और ईयर है। जैसे भी आपको चाहिए इस तरीके के फॉर्मेट आप ले सकते हो। ठीक है, इस तो ये डेट से रिलेटेड जो फॉर्मेट है, तो आप एक एक करके देख सकते हो, जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हो। ओके।